ब्रज में आप जाएंगे तो वहां पर जो भी आप अच्छे कार्य करें, भक्ति के कार्य करें, उसका 1000 गुना फल मिलता है। 1 माला करें तो 1000 माला का फल मिलता है। 1 रुपया दान करें तो 1000 रुपये दान करने का फल मिलता है। 1 बार प्रणाम करें तो 1000 बार प्रणाम करने का फल मिलता है। तो ये ब्रज की महिमा है। मगर ब्रज में ये भी है, जैसे अच्छे कार्य करने का फल मिलता है, ऐसे बुरे कार्य करने का उतना गुना फल है। एक अपराध की भावना आ गई तो भगवान क्या सोचेंगे, बोले 1000 अपराध कर रहा है तू, अच्छे से अच्छा नाई आ, तू वहीं पे रह, दिल्ली में रह, सड़ मर, यहां क्यों आ रहा है मेरे धाम में आके अपराध कर रहा है। कोई भी गलती हो जाए तो उसका 1000 गुना फल है, एक अपराध हो जाए 1000 गुना अपराध है। ब्रज धाम ऐसा है, तो बड़ा ही हाई रिस्क है, हाई रिस्क हाई अवार्ड। मगर जो नवदीप धाम है वहां पे ऐसा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, वहां पे भगवान सोचते हैं ये तो बस मेरे भक्ति के भाव में आए, मेरी भक्ति कर रहा है। कोई ब्रज में जाके, कोई नवदीप में जाके वहां पे लेट जाता है तो वहां सोचता है प्रणाम कर रहा है, उठ तो जा, और 4 घंटे से प्रणाम कर रहा है, 6 घंटे 8 घंटे प्रणाम ही करे जा रहा है, आनंद ही आनंद। वहां कोई चलता है तो वहां बोला ये तो कीर्तन में नाच रहा है ना, कीर्तन में नाच रहा है, मुंह से कुछ भी बोले आप, बोले बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं मेरे नामों का। तो ये नवदीप का भाव है। तो वहां क्या औदार्य की प्रधानता है। कोई भी नवदीप में जाता है तो उसका हृदय अपने आप ही करुणा में हो जाता है। दिल्ली में रहते हैं तो अगर आपकी प्लेट में गुलाब जामुन आ गया और सामने वाले दिख रहे हैं कि वहां पे बांट रहे हैं और एक गुलाब जामुन बचा है, तो सबकी इच्छा होती है बोले ये तो मेरे पास ही आना चाहिए, है ना, मैं इसका परफेक्ट कैंडिडेट हूं। मगर नवदीप में अगर आप हैं तो आपकी प्लेट का भी गुलाब जामुन आपकी इच्छा होगी किसी और को दे दूं मैं। आप वहां पे दुकान पे खड़े हैं, बेकरी शॉप पे खड़े हैं ना, आपकी केक खाने की इच्छा है, मगर सामने देखेंगे कि अरे बड़े सारे और भक्त हैं जो बेचारे लाइन में लगे, आप सबको लाइन में लगाएंगे, बोले मैं पैसा दूंगा इनका, आप खा लो, आपके लिए बचे ना बचे आप उनको खिलाएंगे। ये औदार्य की भावना अपने आप ही जागृत हो जाती है नवदीप में। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की वाइब्रेशंस है वहां पर। महाप्रभु ने वो ऐसी लीलाएं करी हैं कि वो उन लीलाओं का जो प्रभाव है उस धरती पर है। तो ये है औदार्य धाम। तो ये हमारा सौभाग्य है, वो सौभाग्य जो देवी देवताओं को नहीं मिलता है ना। वो देवी देवता रोते रहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान कहां फंसा दिया हमें देवलोक में। ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, ना साधवो भागवतस्तदाशया, ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोको अपि न वै ससेव्यताम। अरे भगवान क्या फायदा है ऐसे सुरेश लोकों में रहने का, ऐसे देवलोकों में रहने का जहां पे हरि नाम की, हरि कथा की नदियां नहीं बहती। अरे प्रभु क्या फायदा ऐसे देवलोक में रहने का जहां पे भगवान के भागवत भक्त नहीं है, जिनके मुख से हरि कथा निकलती है। अरे प्रभु क्या फायदा ऐसे देवलोक में रहने का जहां पे हरि नाम के उत्सव नहीं होते। इससे बेहतर तो हम नरक में ही होते। कम से कम वहां पे भगवान के भक्त आते तो हैं ना, जेल में भी जाते हैं ना भगवान के भक्त, वहां पे जाते हैं, तिहाड़ जेल में जाते हैं, थोड़ा हरि नाम करते हैं कि उन जेल के वासियों का भी फायदा होगा। कम से कम नरक में ये भक्त लोग तो आएंगे, यहाँ देवलोक में तो कोई आता नहीं है, बस अपने कर्म में फंसे, हम इंद्र तृप्ति में फंसे हैं। ऐसे देवलोक के रहने का कोई फायदा नहीं है। मगर महाप्रभु ये तो ऐश कर रहे हैं यहाँ पर। द्वारका के भक्त ना, हर रोज इनका फेस्टिवल है, एवरी डे इज अ फेस्टिवल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्तों के लिए तो हर रोज उत्सव है, क्योंकि जहां पे 4 भक्त मिले तो क्या करेंगे, एक के पास करताल होगी, एक पास मृदंगा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाप्रभु की उदारता देखिए। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो कृष्ण सारे वेदों के ज्ञाता है। भगवान बताते ना गीता में 15:15, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, ये सारे वेद मुझी से निकले हैं। अब भगवान वेद बोलते क्यों, लिखते क्यों हैं, ताकि हम उनको समझे। मगर हमारे तो बस की बात है नहीं। अब सोचिए भगवान सारे वेदों के ज्ञाता है, मतलब वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इतने बड़े प्रोफेसर होने के बावजूद भगवान क्या करते हैं, हमारे बीच में आते हैं, हम जैसे लल्लू पंजों के बीच में आते हैं और हमें ABCD सिखाते हैं। सोचिए IIT का प्रोफेसर है तो बड़ी बातें करेगा वो, छोटी मोटी बातें नहीं। मगर गौरांग महाप्रभु इतने बड़े प्रोफेसर होने के बावजूद यहाँ पे आके हमें भक्ति की ABCD बताते हैं ना, कि क्या आचरण होना चाहिए। अपनी आचारी प्रभु जीवे सिखाए। तो अपने आचरण से महाप्रभु में सिखा रहे कि भक्ति कैसे करनी है। तो गौर लीला बहुत स्पेशल लीला है।
गौर लीला, क्योंकि भगवान इसमें स्वयं खुद साधना कर रहे हैं। आज तक भगवान का कोई ऐसा रूप नहीं हुआ, कोई विस्तार नहीं हुआ जिसमें भगवान आपको साधना करते हुए दिखे। मगर गौर लीला में जब आते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण है जिसके लिए सब आराधना करते हैं, जिसके लिए सब साधना करते हैं। मगर वही कृष्ण है गौरांग महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, तो खुद क्या कर रहे हैं? खुद साधना कर रहे हैं, खुद भजन कर रहे हैं, खुद भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरि कथा को सुन रहे हैं। तो इसको ये परिशिष्ट लीला भी बोला जाता है। जैसे कोई बुक लेते हैं हम, तो बुक के आगे इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स बताता है कि बाकी बुक में क्या है ना। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ये उनके पेज नंबर्स हैं। आपको इस टॉपिक पे जाना है तो इस पेज पे चले जाइए आप। तो जो इंडेक्स होता है वो बुक का पार्ट होता भी है और नहीं भी होता। तो ऐसी चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीला है, ये परिशिष्ट लीला है ना, ये इंडेक्स लीला है। ये इंगित कर रही है किसी और लीला की ओर। किस लीला की ओर? कृष्ण लीला की ओर। गौर लीला अगर हम समझेंगे तो हम कृष्ण लीला को समझ पाएंगे। इवन भक्ति सिद्धांत महाराज ये भी बोलते हैं, जिसने चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझा नहीं, वो कृष्ण लीला को कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज, इवन भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला है। जब वो पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो भगवान कृष्ण के हृदय को जान पाएंगे। तब जाके भागवत में जो भगवान के कार्यकलाप है उसको आप जान पाएंगे। उसके बिना संभव नहीं है। तो ये परिशिष्ट लीला है। ये मैं बताती कैसे कृष्ण लीला में प्रवेश करना है। तो साथ में चैतन्य महाप्रभु उद्बोधक अवतार भी बोले जाते हैं। भगवान के जितने भी अवतार विस्तार हुए हैं, उन सब में भगवान ने बोला मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। माम एक शरणम व्रजा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुषंति च रवंति च। मेरी 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 पूजा करो, मेरी पूजा करो ना, मुझे अर्पित करो। मगर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो क्या बोलते हैं? बोले मेरी पूजा मत करो। किसकी पूजा करो? कृष्ण की पूजा करो। तो वो कृष्ण की ओर इंगित कर रहे हैं, वो उद्बोधन कर रहे हैं। तो ये भगवान का ये रूप कैसे प्रकट हुआ? भगवान के अंदर ये इच्छा कैसे आई कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना है? तो देखिए, सबसे पहले जब नरसिंह लीला हुई तो भगवान नरसिंह देव आए थे प्रहलाद महाराज को उद्धार करने के लिए। तो अभी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है और प्रहलाद महाराज उनकी गोद में बैठे हैं। तो भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं? हाथ रखते हैं प्रहलाद के सिर पे, ऐसे हाथ रखते हैं। क्योंकि जो गुदा वाला पार्ट है ना, ये मेरे भक्त के लिए प्यार वाला, और ये वाला जो दुष्ट है ना, जो ईर्ष्या करते हैं उनके लिए ना, उग्रो अपि एवायम ना। तो भगवान क्या है, ऐसे जैसे बिल्ली होती है, वो क्या करती है? अपने बच्चे को अपने मुंह में रखती है। तो जो बिल्ली का बच्चा है उसको अपनी माता के दांत काटते नहीं है, मगर वही दांत कहीं और काट जाए तो फिर 14 इंजेक्शन लगेंगे आपको। तो ऐसे भगवान नरसिंह देव अपने बच्चों के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए माँ के समान है ना, उनको बचाव के लिए वो ऐसा रूप ले रहे हैं। मगर बाकी जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए उनके वो नाखून है। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। तो इस प्रकार बड़े बड़े नाखूनों से वो दुष्टों का संहार करने के लिए आए। तब चैतन्य महाप्रभु भगवान नरसिंह देव ने देखा कि अरे प्रहलाद महाराज को इतना मैं प्यार कर रहा हूं, तो इसमें बहुत आनंद होगा ना, इसको बहुत मजा मिल रहा होगा मेरे से, तो मुझे ये वाला मजा चाहिए अब, कि जो प्रहलाद को मजा मिल रहा है ये मजा मुझे भी चाहिए, ये आनंद मुझे भी चाहिए। तो फिर अब आगे त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में आते हैं। तब वो दशरथ महाराज और कौशल्य के पुत्र बन के आते हैं, तो उनको भी वो वात्सल्य रस मिलता है। उनके माता पिता को भी वात्सल्य रस मिल रहा है और इनको उस वात्सल्य रस से आस्वादन मिल रहा है। अब रामलीला में आगे चल के विवाह होता है, तो माधुर्य रस का भी आस्वादन कर रहे हैं, मगर बोलते हैं अरे इसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं है ना, इसमें तो एक पत्नी व्रत मुझे धारण करना पड़ रहा है। तो अब कृष्ण लीला में अब मेरे बहुत सारी 100 करोड़ गोपियां होंगी, अब उनके साथ में खूब आनंद में माधुर्य रस का आस्वादन करूंगा। तब ये जो गोपियां हैं इतने प्रेम में मत थी भगवान के, पागल थी भगवान के लिए, मदहोश थी, और भगवान
उनके साथ रासलीला करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। मगर अब ये जो कृष्ण है, ये गोपियों के भाव को देख के इतने अचंभित हो जाते हैं कि अरे इनको इतना क्या मजा मिल रहा है, क्या आनंद मिल रहा है, क्यों इतनी पागल हैं गोपियां मेरे लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि गोपियां मेरे लिए पागल हैं। ये कृष्ण जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक चींटी है, सामने चीनी का दाना पड़ा हो तो चींटी उसको खाती रहती, मगर वो चीनी का दाना सोचे मेरे अंदर ऐसा है क्या जो बार बार आई जा रही है, बार बार आई जा रही, बार बार, व्हाट्स इनसाइड मी। अब चीनी को जानना है कि चींटी को क्या मजा आ रहा है, तो चीनी को चींटी बनना पड़ेगा, तभी वो जान पाएगी। तो ऐसे ही कृष्ण समझ नहीं पा रहे हैं कि गोपियों को इतना मजा कैसे आ रहा है, तो कृष्ण को गोपियों का भाव लेना पड़ेगा, कृष्ण को राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा, यह जानने के लिए कि इन गोपियों को, इन राधा रानी को मिल क्या रहा है, कितना प्रेम वो मुझसे करती हैं। तो वही कृष्ण फिर बन के आते हैं गौरंग। तो गौरंग महाप्रभु का रूप लेके आते हैं, राधा रानी की कांति लेके आते हैं। जैसे राधा रानी क्या है, गौरंग वर्ण की है, पिघले सोने के सदृश हैं, तो वो राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति चुरा के आते हैं कि अब मुझे जानना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि गोपियां पागल हैं, तो मैं इनका भाव लेके आऊंगा। और कृष्ण बोलते हैं ना पा रहे हम ना राधा रानी के भाव और इसके जो ऋण है, इनके प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा कभी। गोपियां बोलती अरे प्रभु थोड़ी सेवा हमें दे दो, आपकी सेवा से हम संतुष्ट होती हैं। कृष्ण बोलते ले लो, इफ यू गेट सेटिस्फाइड बाय सर्विस, तो सर्विस ले लो, सेवा ले लो। तो जब वो गोपियां सेवा करती हैं तो उस सेवा से भगवान के ऊपर ऋण और चढ़ जाता है। भगवान वाले बहुत भारी हो गया ये प्रेम का भाव आपका ना, बहुत सेवा कर लिया, अब कैसे चुकाऊं उसको। बोले कुछ नहीं प्रभु, सेवा दे दो। और तो और सेवा करती हैं, और सेवा करती है तो और ऋण चढ़ जाता है, और ऋण चढ़ता है तो और सेवा मिलती है उनको, और सेवा करती है तो और ऋण चढ़ता है। तो ऐसे ये कंपटीशन चलता रहा है। तो सोचिए कौन जीता हुआ इस कंपटीशन में, गोपियां हैं कृष्ण। ये कंपटीशन अभी भी चल रहा है, दिस इज एवरलास्टिंग, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बोझ तले दबते 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 दबे जा रहे हैं ना, उस ऋण को चुका नहीं पा रहे। मगर एक समय कृष्ण ने सोचा कि बस मैं टेस्ट तो करना चाहूं, हाँ इनके ऋण को कभी चुका नहीं पाऊंगा, मगर मैं आस्वादन करना चाहता हूं, मैं पता करना चाहता हूं कि मेरे अंदर ऐसा है क्या, और सेकेंडली इन गोपियों को कितना आनंद मिलता है मुझे प्रेम करके, मेरी सेवा करके। तो मैं उस प्रेम का आस्वादन भी करना चाहता हूं। पहली बात ये जानना चाहता हूं कि मेरे अंदर ऐसा है क्या। दूसरा कारण महाप्रभु के आने का कि मैं इनके प्रेम का आस्वादन भी करना चाहता हूं। और थर्ड, उस आस्वादन करने के बाद इनको सुख की क्या अनुभूति होती है, कि इनको कितना मजा आता है, उस मजे को भी चखना चाहता हूं। तो ये तीन कारण है चैतन्य महाप्रभु के आने के। और ये कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण है, इंटरनल रीजन है। बाहर के रीजन तो हमें पता है, महाप्रभु हरि नाम देने आए हैं ना, महाप्रभु में भक्ति देने आए हैं, दैट इज एक्सटर्नल। मगर महाप्रभु असली में क्यों आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो गोपियों के प्रेम को चखना चाहते हैं। गोपियां उनसे प्रेम इतना क्यों करती हैं वो जानना चाहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण काले क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण काले इसलिए हैं कि ब्रजवासी उनसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो बेचारे शर्मा के काले हो जाते हैं, और फिर उनको ऊपर इतना ऋण चढ़ जाता है, इतना ऋण चढ़ जाता है कि ब्रज छोड़ के भाग भी जाते हैं। अब सोचिए लोन बोझा चलो चढ़ जाएगा आपके ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, आपको घर बार छोड़ के भागना पड़ेगा। ऐसे कृष्ण ब्रज छोड़ के भागते हैं, बोले ये इनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, बहुत ज्यादा लोन हो गया, मुझे भागना पड़ेगा। तो ब्रज छोड़ के भाग भी जाते हैं। और फिर टेढ़े क्यों हैं? एक व्यक्ति के ऊपर सामान डाल दोगे इतना सारा तो क्या होगा, टेढ़ा ही तो होगा। इतना सारा ऋण है उनके ऊपर, इतना ऋण है गोपियों के प्रेम का, उनकी सेवाओं का, टेढ़े हैं। मगर अब राधा रानी के भाव को चुरा तो लिया, मगर ये संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो तो 440 वोल्ट का है, लाइव वायर है वो। ऐसा महाभाव प्रेम है राधा रानी का भगवान के प्रति, तो ये बेचारे ने चुरा तो लिया मगर कभी संभाल नहीं पाए। इसलिए आप पढ़ेंगे अगर अंतलीला, तो महाप्रभु कभी संभाल नहीं पाए अपने आप को। कभी यहां गिर जाते थे, कभी यहां पड़ जाते थे, कभी यमुना में बह जाते थे, हाथ कभी लंबे हो जाते थे, कभी जोर जोर से उछाले मारते थे, जंप मारते थे, अपने आप को कभी संभाल नहीं पाए महाप्रभु। क्यों?
राधा रानी का प्रेम है अंदर ना, कौन जान पाएगा, कौन संभाल पाएगा। जैसे कई बार होता है ना, पेपर से पहले, अब मान लो पढ़े तो है नहीं आप पूरे साल भर, और स्मार्ट बहुत है आप, बोले फोड़ा फाड़ी तो करके रहेंगे हम एग्जाम में। बोले कुछ नहीं, हम तो पढ़े नहीं, साथ वाला तो पढ़ा है। तो चुपके से वो जब लंच करने जाता था तो कॉपी चुरा लेते थे उसकी। बोले अब देखें, अब आएगा असली मजा, अब ये कॉपी ढूंढेगा और हम यहाँ पे पूरे फर्रे छापेंगे। मगर आपने कॉपी चुरा तो ली, मगर उसने तो, वो भी स्मार्ट था, वो ओवर स्मार्ट था, उसने शॉर्ट हैंड में लिखा हो। बोले अब समझ ले तू। तो ऐसी अब राधा रानी का प्रेम तो चुरा तो लिया, मगर उसको यूज कैसे करना है वो कृष्ण को नहीं पता है, वो नहीं जानते कैसे इसका उपयोग करूं मैं। अब कोई व्यक्ति म्यूजिक जानता है, म्यूजिशियन है, वो जाए इंस्ट्रूमेंट शॉप पे, वहां पे दुकानदार बैठा है वहां पे, अभी म्यूजिशियन जाता है वहां पे तो हारमोनियम पे जाता है तो वहां पे पूरे अलाप छेड़ देता है वहां पे, फिर गिटार को उठाता है, उस पर डिंग 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 डंग डिंग डंग डुंग 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 वहां पे बजा लेता है उसको ना, फिर थोड़ा तबला भी बजा लेता है ना, मृदंग भी बजा लेता है। अब ये जो बेचारा दुकानदार वो देखे वहां पे, बोले यार मजे तो सारे ये कर रहे, भाड़ा मैं दूं दुकान का, इंस्ट्रूमेंट मैं खरीदूं, सब बिजली का बिल मैं दूं, मजे ये करे ना, सब कुछ मेरा फिर भी मजा इसका, सब रेंट मेरा, सब दुख मेरे, सब कष्ट मेरे, मजा इसका, असली मजा तो ये ले रहा है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, बोले ये रूप मेरा ना, और इस रूप की कांति मेरी ना, सब कुछ मेरा, लीला मेरी, नाम मेरा, लीला मेरी, सब कुछ, और आनंद ही उठा रहे हैं गोपियां। तब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे भी उठना पड़ेगा, मुझे भी इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ेगा, उसको बजाना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट बजाने में मजा है, देखने में मजा नहीं है, रखने में मजा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बजाने में मजा है। ऐसे कृष्ण सोचते हैं कि हाँ मेरे पास मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरी लीला है, उसमें मजा नहीं है, इन रूपों को आस्वादन करने में मजा है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब जाना पड़ेगा राधा रानी का भाव लेके और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अब मैं आऊंगा गौरंग महाप्रभु की